लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है झारखंड महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो बदलाव के साथ में अब हमारे साथ जो गेस्ट में भी बदलाव हो चुका है। अब जो है क्योंकि अयूब जी जो है अब इस पैनल में नहीं है, लेकिन अब अरुण जी टाक जो है कांग्रेस से कांग्रेस नेता हैं और संगठन महामंत्री हैं। सर आपका स्वागत है, क्योंकि ये चर्चा सुबह से यहाँ पर लगातार चल रही है और आंकड़े जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के अब आप देख ही पा रहे होंगे कि महायुति जो है 223 यहाँ पर जिस तरीके से जो अभी सीटों पर है, उसके अलावा जो महाविकास आघाड़ी है वो 60 पर है। तो वहीं झारखंड में जरूर यहाँ पर इंडी जो है वो 48 पे, हालांकि जो आंकड़ा पहले 50 था वो अब जो है यहाँ पर 48 हो चुका है और एनडीए जो है वो यहाँ पर फिलहाल 31 पर है। चर्चा जो है लगातार यहाँ पर चल रही है और अब हमारे साथ जो है अरुण जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और लेकिन हम जो बात कर रहे थे अरुण जी, वो कुछ जो है यहाँ पर जो उपचुनाव की जो सीटें हैं यहाँ पर राजस्थान में जो आप चुनाव की सीटें बात चल रही थी बाप पार्टी के बीच में, जो है राकेश जी ने जो है एक सवाल यहाँ पर उठाया था और वो था कि जिस तरीके से जो नक्सलवाद है उसको लेकर एक बड़ी चर्चा बहस यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन कुछ बड़े जो बयान थे यहाँ पर नेताओं के वो हमने सुने। मैं चाहता हूँ कि राकेश जी एक बार फिर से जो है आप अपनी बात को यहाँ पर जो है जारी रखें। बिल्कुल रवि भाई, हमारे मित्र जो अरुण जी टाक मेरे छोटे भाई यहाँ पर आए हैं कांग्रेस की ओर से, तो आपके सामने भी मैं उस बात को, और जो श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार के, मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का गठन जो होता है वो पार्टी का गठन किसी भी समाज के आधार पर नहीं होना चाहिए। सर्व समाज के आधार पर सर्व समाज के हितों के लिए काम होना चाहिए और सर्व समाज की व्यक्तियों को लेकर एक समूह का गठन जो होता है वो पार्टी का रूप लेती है। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि निश्चित रूप से बाप पार्टी का जो उदय हुआ है, बाप पार्टी का जो गठन हुआ है, वो केवल एक समाज विशेष के नाम पर जो गठन इन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से जो आशंका श्रीवास्तव जी ने जो जताई थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जैसे आपने अपना जो स्थान लिया है, कांग्रेस और बीजेपी का जो विकल्प वहाँ बने हैं, राजस्थान में भी अगर बाप पार्टी बनेगी, परंतु मैं कहीं पर भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि केवल समाज विशेष की पार्टी बनना और सर्व समाज को साथ में लेकर चलना ये काफ़ी अलग डिफरेंस है। और इस बात को मैंने आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं सारी पार्टियों के लिए, सारे राजनीतिक संगठनों के लिए और एक आम जन और सर्व समाज के लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि किसी एक समाज को एक टारगेट बनाकर या समाज को हम आगे लेकर अगर राजनीतिक क्षेत्र में और लोकतंत्र में और सत्ता प्राप्त कर कर और उसी समाज की अगर बात करके और सर्व समाज की बात नहीं करके अगर हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे अन्य समाजों के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर अरुण जी और श्रीवास्तव जी, रवि भाई भी इस बात से मेरे सहमत होंगे कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को सोचना होगा। कोई भी पार्टी लोकतंत्र में गठन हो, कोई भी पार्टी बने, कोई भी जीते, परंतु कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा भी ऐसी हो कि सर्व समाज को साथ में लेकर चले। पर उनकी विचारधाराओं के साथ में तो कांग्रेस भी जुड़ी थी। यहाँ पर अरुण जी टाक हमारे साथ जुड़ चुके, तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है उनको गठबंधन के अंदर में सपोर्ट किया था पिछली बार। और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की ओर से ये बयान भी आए थे कि अगर कांग्रेस जो है गठबंधन नहीं करती तो राजकुमार रौत जो है वो सांसद नहीं बन पाते। लेकिन वही राजकुमार रौत जो है इस चुनाव में ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार तो है कांग्रेस की हम जमानत जब्त करवा देंगे। अरुण जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जमानत जब्त वाली बात तो अभी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, 10,000 की लीड पर चल रहे हैं यहाँ पर जितेश 10,640 के आसपास की लीड है जी। तो जमानत की जो लीड और इसमें बहुत डिफरेंस है। जहां भाजपा सेकंड में और तृतीय में हमारे कांग्रेस पार्टी है। सर्वप्रथम तो मैं रवि जी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं, चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे भाई राकेश जी और अभी जिस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य जारी किए हैं मैं भी उससे सहमत हूँ। 36 किसी भी इंडिया जो है तरह तरह की जातियों भाषाओं से जुड़ा हुआ देश है और इतना बड़ा लोकतंत्र, किसी स्टेट में अगर किसी एक जाति को लेकर कोई दल गठित होता है तो मैं मानता हूँ कि वह एक जाति की बात करता है तो कहीं न कहीं हमारे दूसरे समाजों पर उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और मानसिकताओं में हमारी कड़वाहट आती है। ऐसे में जहां राजकुमार जी रौत के बयान हों चाहे बाप पार्टी के हो, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इतना 225 सीटें हैं राजस्थान में जहां जनजाति और वागड़ क्षेत्र या कुछ सीमाओं पे गुजरात की और एमपी की सीमाओं पर तक ही बाप पार्टी सीमित है। लेकिन जो वह वक्तव्य जिस तरह से दूसरी
अन्य जातियों के लिए और धर्म को लेकर भी जब कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सनातन धर्म जो भारत का है, प्राचीन धर्म, और जो सभी धर्मों को साथ में लेकर हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर चलते हैं, वहाँ इस तरह की जो डिक्टेटरशिप वाली बातें करना का उद्देश्य नहीं है। और ऐसे में काउंसलिंग होनी चाहिए ऐसे नेताओं की भी कि उन्हें उनकी मानसिकताओं पर जो एक जाति का जो असर है वो उन्हें छोड़कर सभी जातियों के मिश्रण और सभी की बात करनी चाहिए। वैसे अरुण जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा महाराष्ट्र और झारखंड की भी लगातार हमारी यहाँ पर जो है चर्चा यहाँ पर चल रही थी। इस बीच में राजस्थान उपचुनाव पर हम यहाँ पर चल रहे हैं। वैसे अरुण जी, ये तो आप मुझे बताएं कि राजस्थान में जो 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उपचुनाव की जो परीक्षा है ये वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री जो है भजनलाल जी, उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि अब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कई जगह उन्होंने खुद भी सभाएं की हैं। उसके अलावा जो बड़े लीडर्स हैं, आप सोचिए कि सलुम्बर और 84 जो सीटें, वहां पर भी जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ पर की। इसके बावजूद यहाँ पर जो है बाप पार्टी बढ़त बनाए हुए है। मैं इसका जवाब जो है राकेश जी आपसे भी चाहूंगा, फिर मैं ये भी चाहूंगा कि श्रीवास्तव जी भी जो है इस चीज के ऊपर जो है एक आकलन जरूर मुझे बताएं कि यहाँ पर भजन जी की भी परीक्षा है यहाँ पर। ये देखिए, राजस्थान का इतिहास रहा है, जब जब उपचुनाव होते हैं वो सत्ता के विरोधी हुए हैं। उपचुनाव में चाहे भाजपा थी तो कांग्रेस पार्टी की विजय रही। ऐसे में बाप के 2 उम्मीदवार चाहे 84 और सलुम्बर हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ से लगती कोटरा और गुजरात की सीमाओं पर जिस तरह से मानगढ़ धाम और वहाँ से लेकर जो अलग चली, जो 2010 से लगी हुई है, उसमें एक जाति बहुल क्षेत्र का वर्चस्व और उनके साथ फिर युवाओं का जुड़ जाना, यहाँ का एक डिफरेंट मताधिकार हो रहा है जो एक तरफा चल रहा है। बाकी रही उन 5 सीटों पर तो एक जगह आरपीएल लोकल पार्टी में, जहाँ मैं सोच रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि वह आगे चल रही हैं 2-2 पे दोनों कांग्रेस और भाजपा चल रही है। तो अभी समय है, चूँकि अभी कहना गलत होगा कि अभी कौन सी, क्योंकि 10,000 8,000 के 8-10 18 से 22 राउंड तक की परीक्षाएं बाकी हैं, जिसमें कई बार मतों का परिवर्तन हो जाता है। हमने उदयपुर में देखा 8 से 10,000 राउंड तक गिरिजा जी आगे थे और फिर 8-9वें राउंड में अचानक सब विपरीत हो गया। तो समय अभी 1 घंटा और रुकने के उपरांत दिखेगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव तो एक तरफा ही नज़र आ रहे हैं और झारखंड चूँकि पहले भी और अभी भी दोनों में कुछ नहीं समानता ही दिख रही है और हमारी इंडिया गठबंधन आगे है। ऐसे में स्पष्टतया तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन और वहाँ पर महाराष्ट्र में जो एनडीए का है गठबंधन वो आगे। अब बात यह है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट भाजपा और एकनाथ शिंदे जी की युक्ति में बनती है, या वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव है, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रहा था वक्तव्य कई भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता से लेकर बड़े नेता कह रहे थे कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और बनेगा। ऐसे में ये एक बड़ा एक व्यवस्था का और एक विषय है जिस पर अब चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा साल 288 में अगर 228 पे मायावती आगे है तो मैं नहीं समझता कि अब कोई चर्चा शेष रह सकती है। झारखंड को लेकर तो चर्चा कर लें। झारखंड में एक तरफा इंडिया गठबंधन आगे है और आप सब देख सकते हैं कि फर्क तो ज्यादा नहीं दिख रहा है। 48-31 पर देख लो, आपको ज्यादा 2 अदर पर आ रही है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर है। 10 सीटों, आप बोल रहे हो कि राउंड बाकी है, तो फिर जैसा नहीं कि जैसे एक तरफ जब मैं यहाँ महाराष्ट्र मैंने आपको महाराष्ट्र की बात इसलिए की जी कि महाराष्ट्र में एक तरफा दिख रहा है। मैंने यहाँ पर 10 सीटों का अभाव है।